बदला बल्कि दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। शायर अमूमन आम तौर पर ख्याली दुनिया आबाद करते हैं, महबूब के लब रुखसार की बातें करते हैं, लेकिन इकबाल की फ़िक्र ने तो कुर्रा अर्ज़ पर एक ऐसी मुमलिकत को जन्म दिया जिसमें आज हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज उसी जिंदा व जावेद का योम अज़ीम है जिसने बरसगीर के मुसलमानों की फ़िक्री तंजीम की और मिल्लत की रूह अफसुर्दा को खुदी की तालीम से एक नया अज़्म हयात बख्शा। आप ये मनाज़र बराह रास्त मज़ार इकबाल से देख रहे हैं। मेहमान खुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से, और ये अब वो एक ख़ास सलामी है जो कि मज़ार इकबाल पर पेश की जा रही है। और ये नेवी का धुनें बखेरता हुआ शानदार बैंड है। पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने दोनों दस्तों का मुआयना किया, जिसके बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन पर पहुंचेंगे। इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं, मुआयने की तकमील की रिपोर्ट बनाई जा रही है आज के मेहमान खुसूसी को। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। तो ये ऐसे शानदार अशार हैं जो इकबाल की फ़िक्र और फिर इसके जो असरात कौम पर मुरतब होते हैं, वो समत के हवाले से, हदायत के हवाले से और तरबियत के हवाले से एक ज़ाब्ता हयात हैं। ये नज़्म व नसक, ये तरबियत और ये जोश व खरोश, ये हमें इकबाल के कलाम से मिलता है। जी बिलाशुबा इकबाल लतीफ़ जज्बात व एहसासात के तर्जुमान हैं। उनका कलाम दिलो दिमाग को रोशनी और रूह को फ़रहत अता करता है। उनका पैगाम आज भी महरूमी और मायूसी की अता गहराइयों से निजात दिलाता है। उनकी लुगत में मायूसी और नामुमकिन का लफ्ज़ ही नहीं, वो इंसान को ऐसी कुव्वत अता करते हैं जो इंसान किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना देने की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है। इस वक्त जो मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाक बहरिया के दस्ते की क़यादत करने वाले ऑफिसर लेफ्टिनेंट फरमानुल्लाह मेहमान खुसूसी से एजाज़ी गार्ड की तैनाती की इजाज़त ले रहे हैं। इसके बाद आज की एजाज़ी गार्ड पाक बहरिया के जवान संभालेंगे। ये पुरशुको मनाज़र आप बराह रास्त देख रहे हैं मज़ार इकबाल लाहौर से, जहाँ पर हज़रत इकबाल का 148वां यौम मनाया जा रहा है। मुबारक दिन है, एक मौत पर दिन है, और ज़िंदा कौम में अपने मशाहिर को याद रखती है। आज ज़बरदस्त खराज अक़ीदत है हज़रत अल्लामा इकबाल को। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, जाए मतवन है हज़रत अल्लामा इकबाल की। सियालकोट में पैदाइश हुई, लेकिन उनका ज़्यादातर हिस्सा लाहौर में गुजरा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारग तहसील हुए और फिर इस इदारे का नाम भी खूब चमका, जैसे इकबाल का नाम चमका। ये शहर लाहौर है जहाँ पर इकबाल ने वकालत की, और इनके मशाहिर जो थे, अगर उनका भी जिक्र किया जाए तो कैसे कैसे लोग थे। ग़ुलाम रसूल मेहर हों, अब्दुल मजीद सालिक हों, फिर आगे चले जाएँ तो नवाब मौसूल मुल्क से उनकी नियाज़मंदी रही, ज़फ़र अली खान से उनकी काफ़ी दोस्ती थी। इकबाल हर लिहाज से बाकमाल शख्सियत। पाक बहरिया के सेलर्स अपने दस्ते से बाहर निकले और वो इस वक्त मज़ार के बैरूनी इहाते की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वो अपनी पोजीशन लेंगे। और ये जो इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसे आहिस्ता चल अंदाज कहते हैं मार्च का। कदम ब कदम शमशीर बकफ जवान अपनी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही पाक बहरिया के जवान आज की एजाज़ी गार्ड संभालेंगे तो पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान हैं वो यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल का कलाम आब हयात का ख़जाना है, जिससे ज़िंदगी और ज़िंदा दिली के सरचश्मे उबलते हैं, जिनसे सैराब होकर
मायूस दिलों की खुश्क और बंजर ज़मीन में जान पड़ जाती है। और इकबाल ऐसा सुखनवर, ऐसा खुशनमा शायर है जिसका रमज़ शायरी रमज़ एकाम खुदा है, उसका तराना हर्फ हक है, उसका नगमा इल्लल्लाह है। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत इकबाल की फ़िक्र सोच से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी इस्तेहकाम हासिल हुआ। जब खाक साहब पर लाहौर में गोली चली तो फ़ज़ा बड़ी सोगवार थी। फिर इफ्तिखारुद्दीन ममदूद के घर खाकसारों की, जहाँ पर कायद आज़म ने इयादत की, वो यहाँ इकबाल पर भी पहुँचे। ये फरमाया कि अगर आज इकबाल ज़िंदा होते तो ये देखकर बहुत खुश होते कि हम इनके ख्वाबों की ताबीर पूरी कर रहे हैं। कौमी तराने की खूबसूरत धुन पर शायर मशरक को कौमी सलाम पेश किया गया। खुदा करे ये पाक सरजमीन, ये किश्वरे हसीन, ये मरकज़ यकीन, निशान अज़्मे आलीशान हमेशा शादो आबाद रहे। ये परचमे सितारा व हिलाल हमेशा वतन की फ़िज़ाओं में लहराता रहे, और इस वतन पर ताअबद साया खुदाए जुल जलाल रहे। फिर जब हज़रत इकबाल को नाइटहुड बेस्टोड किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मेरे जो उस्ताद हैं मौलवी मीर हसन, उनको एजाज़ से नवाजा जाए। फिर जब शम्सुल उलमा का उनको खिताब मिला, तब पहले तो इकबाल इस पर राज़ी नहीं थे कि उनको वसर का खिताब हासिल करें, लेकिन फिर उनके जो दोस्त थे, अहबाब थे, उन्होंने कहा कि एजाज़ ज़ाहिर है उसको भी फ़ख्र था कि वो इकबाल को पेश किया जा रहा है। और इससे फिर वो सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल हुए। तो 1930 का अगर हम जिक्र करें खुतबा इलाहाबाद, उसमें वो तसव्वुर था। फिर यहाँ पर ये भी हमें याद करना है कि जब कायद आज़म मायूस होकर इंग्लिस्तान चले गए तो ये इकबाल ही थे जिन्होंने कहा कि आप वापस तशरीफ़ लाइए। और फिर दो नौजवान थे, हमीद निज़ामी और कर्नल अमजद हुसैन, उनसे कहा कि मुंडियो तुसी मेरे को लाए हो, असल जरा काम करना है पलवाने कर रहे हैं। और वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये इकबाल का फरमाना था, ये उनका कहना था जो हू बहू सच साबित हुआ। जी, मुझे इकबाल की वो रुबाई याद आ रही है जो उन्होंने अपने लोहे मज़ार के लिए लिख रखी थी, लेकिन उनके गरीना दोस्त सररास मसूद का जब इंतकाल हुआ तो वो रुबाई इकबाल ने उनके लोहे मज़ार के लिए पेश कर दी। वो रुबाई क्या है? इकबाल फरमाते हैं, नए पवस्तम दरी बुस्तान सरादिल ज़ेबंद ईन आन आज़ाद रफ्तम चूबाद सुगर्दीदम दमीचन गुलान व आबुरंगी दादे रफ्तम, कि मैं इस दुनिया में आया हूँ पर मैंने इस दुनिया की किसी भी चीज़ से दिल नहीं लगाया। मैं इस दुनिया की रंगीनियों से आज़ाद चला गया हूँ। मैं तो सुबह के हवा के झोंके की मानद आया हूँ और इस चमन को ताजगी शादाबी देकर चला गया हूँ। इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने के बाद वापस अपने दस्ते में शामिल हो गए हैं ये जवान, और एजाज़ी गार्ड की जिम्मेदारियां पाक बहरिया के सेलर्स के हवाले हो चुकी हैं। आपने जिक्र किया रॉस मसूद साहब का, नवाब जुल्फ़िकार अली खान से भी अल्लामा इकबाल साहब की दोस्ती थी, और नवाब जुल्फ़िकार अली खान साहब को भी नियाज़मंदी हासिल रही अल्लामा इकबाल की। हज़रत इकबाल के शायर से जहाँ पूरी कौम और पूरी दुनिया के उलमा और मुफक्किरीन जो है वो फ़िक्री बालिदगी कशीद करते हैं, वहीं उनके कुछ अशार जो है वो मुसल्लह अफवाज के भी दिलों के बहुत करीब हैं जी। जैसे कि आपका फरमाना है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशां हमारा, बातिल से दबने वाले
ए आसमां नहीं हम, सो बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा। ये खून को गरमाने वाले अशार, ये तुर्रा इम्तियाज़ हैं। जैसे कि अभी लेफ्टिनेंट कमांडर साहब यासर साहब फरमा रहे थे कि ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी मशले राह हैं, भी क्या बल्कि मशले राह हैं। ये अशार हम मुख्तलिफ फ़ौजी मकामात पर देखते रहते हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त जो तकरीब है उसमें भी अस्करी रंग जो है नुमायाँ है। ये रेंजर का जवान है, इसकी तमकनत देखिए, इसकी चाल ढाल देखिए, खड़ा होना देखिए, कदोकामत देखिए और चौड़ी छाती देखिए। ये हैबत तारी कर देते हैं दुश्मनों पर, जिस तरीके से चलते हैं। जो इनके कदमों की चाप है वो यहाँ पर इस वक्त एक ख़ास घनघरज पैदा कर रही है। मज़ार इकबाल इस मंज़र में है। मेहमान खुसूसी को भी आप देख सकते हैं। ये लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान का सकाफ़ती मरकज़ है, लाहौर पाकिस्तान का कल्चर हब है और लाहौर को ये शरफ़ हासिल है कि हज़रत अल्लामा इकबाल की आखिरी आरामगाह भी यही वाक़ है, जहाँ की ये बराह रास्त मनाज़र आप देख रहे हैं। आज 148वां यौम वलादत है हज़रत अल्लामा इकबाल का। इकबाल फरमाते हैं, मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी व दरख़िशानी। तू ए मुसाफिर शब खुद चराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नौरानी। जो रहनुमाई हासिल की हज़रत अल्लामा इकबाल ने, दाग देलवी हो या मीर हसन हो, वो भी ज़रबुल मसल है। तो हमारे पंजाब में एक टर्म कॉइन की हुई है, बेउस्तादी। हज़रत अल्लामा इकबाल तो ख़ुद उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने अपने उस्तादों का, आर्नल्ड का जिक्र हो या मैं दाग देलवी का जिक्र कर रहा हूँ या मीर हसन का जिक्र कर रहा हूँ, तो उन्होंने रोशनी हर जगह से हासिल की, अफराद से भी, इदारों से भी। इकबाल फरमाते हैं, अता असलाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, दिलों को मरकज़े महरू वफा कर, हरीम किब्रिया से आशना कर। पाक बहरिया के जवान जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं और जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया कि पाक पंजाब रेंजर्स के जवान हैं, वो एजाज़ी तौर पर यहाँ से अब सुबकदोश होंगे। आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी साहब हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मनाज़र देख रहे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता अपनी पोजीशन से हट चुका है, जबकि पाक बहरिया का दस्ता मज़ार के अंदरून अयाते में मुंतकिल अपनी पोजीशन ले चुका है। अब इसके बाद मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के अफसरों, जवानों और सिविलियन स्टाफ की तरफ से हज़रत इकबाल के मज़ार पर फूलों की चादर पेश करेंगे और जिसके बाद फातिहा ख़ानी की जाएगी। इस वक्त आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी फूलों की चादर लेकर अब से चंद ही लम्हों में मज़ार इकबाल की तरफ बढ़ने वाले हैं। इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को बारहा मुखातिब करके अपनी तमाम उम्मीदों और आरजुओं का मरकज़ बनाया। फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। और इकबाल फरमाते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमर। जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। क्या दुआ है, क्या तवक्को है, क्या मेयार है। जो बातें इकबाल आज से 100 बरस पहले करते थे, वो भी हमारे लिए राह निजात है, राह सब्र है। ये दिन जो है इसको मनाने का मकसद बड़े पैमाने पर यही है कि नौजवान नस्ल को ये बताया जाए कि जिस कौम में जब हीरो की फॉलोइंग नहीं की जाती,
ان کی پیروی نہیں کی جاتی تو وہاں پہ ہیرو کم پیدا ہوتے ہیں. تو اقبال سراپا ایک انسینٹیو ہے ہمارے لیے، ایک ترغیب ہے. جی بالکل، جہاں اقبال نوجوانوں کو اپنی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بناتے ہیں وہاں ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں. فرماتے ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ اس کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی روح اقدس کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی روحوں کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب تمام شہدائے پاکستان کی روحوں کو پہنچا. یا اللہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو امن، ترقی، خوشحالی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمین. ناظرین آج کی یہ پروقار تقریب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. فاتحہ خوانی کے بعد آج کی تقریب کے مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے اور حضرت اقبال کو خراج عقیدت پیش کریں گے. اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسے دی لاسٹ پوسٹ کہا جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرم میں، جو کہ حضرت اقبال کو اس وقت پیش کی جا رہی ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس شعر کو ہمیں اپنا طرل امتیاز بنانا ہوگا. خود نثاری حمیت، غیرت پر، قومی غیرت پر اقبال نے بڑا زور دیا. جی بلا شبہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. کامیاب اور زندہ قومیں ہر لمحہ اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیتی ہیں اور اپنے اندر پیدا ہونے والی کمی اور خامیوں کو دور کرنے میں لگی رہتی ہیں، اور یہی محاسبہ انہیں کامیابی کی منزلوں تک پہنچاتا ہے. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. یہ تو زبان زد عام شعر ہے، اس کی معنویت سے بھی آپ واقف ہو جائیں گے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. وہ جو ڈپلومیسی ہے اور جو ایک صورتحال ہے اس کے تقاضے اس کے حوالے سے یہ شعر بھی بارہا ہماری زندگی میں غالب آتا ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اقبال فرماتے ہیں تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا. عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. مہمان خصوصی آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اب اپنی مخصوص نشست پر بیٹھیں گے اور حضرت علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے اپنے تاثرات اس کتابچے میں درج کریں گے. اور قطار اندر قطار ظاہر ہے کہ وہ تصورات ہیں جو مہمان خصوصی نے محسوس کیے ہوں گے، زندگی بھر دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ان کو اب کوزے میں بند کریں گے اور وہ شاندار خراج عقیدت حضرت علامہ اقبال کو اب ان سطروں میں لکھیں گے جو کہ مہمان خصوصی کی آج کی اس تقریب کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. تو بائی آل مین آج ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ کمانڈر محمد یاسر رہے. بڑی رہنمائی کی آپ نے اور آپ اقبال کی فکر اور ان کی سوچ کے حوالے سے بھی کافی معلومات رکھتے ہیں. بتائیے کہ
از خود کیونکہ آپ کا تعلق ہماری مسلح افواج کے ادارے نیوی سے ہے، خود سے آپ نے اقبال کو ایز اے رول ماڈل کیسا پایا؟ دیکھیں، حضرت اقبال کو بجا طور پر ہم مصور پاکستان اور مفکر پاکستان کہتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اس ملک کے قیام کا تصور پیش کیا بلکہ اس ملک کو آگے کیسے چلنا ہے اس کی فکر بھی ہمیں دی ہے۔ جیسے حضرت اقبال اپنے شعر سے کہتے ہیں، جو ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر طبقہ فکر کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی واک آف لائف سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ حضرت اقبال نے اس شعر میں بتا دیے ہیں کہ آپ نے صداقت سے کام لینا ہے، عدالت، انصاف سے، اپنی ذمہ داریوں کے انصاف سے کام لینا ہے، اور جرت، بہادری اور خودی سے کام لینا ہے۔ اب ہم آپ سے یہاں مزار اقبال سے اجازت لیں گے، لیکن جاتے جاتے حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر جو کہ انہوں نے داغ دہلوی کے انتقال پر تحریر کیا تھا، وہ آپ کی نظر ہے اور لگتا ہے کہ وہ اقبال ہی کے لیے بھی ہے۔ اس جہاں میں ہوں گے پیدا بلبل و شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب ایجاز بھی، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا نا وقف اگن مارے گا دل پہ تیر کون۔ لیکن اقبال زندہ ہیں، یہی اقبال کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، اقبال کو زندہ باد کہتے ہوئے یہاں مزار اقبال سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم ولادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں حکیم الامت کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب آپ بادشاہ مسجد کے احاطے سے محمد اقبال کا 148واں یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر رکھی ہے۔